आज का ये जो चॉकलेट केक है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी एक ख़ास दोस्त जो कि काफ़ी सालों बाद मुझे मिलने आ रही थी, उसने स्पेशल डिमांड पर बनवाया है ये। वैसे तो मैं केक के ऑर्डर नहीं लेती हूँ, सेल नहीं करती हूँ केक, बट पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा और बोला कि कुछ ऐसा केक बना जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, सिंपल हो और देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो। तो मैंने कुछ ऐसा ही केक बनाने की कोशिश की और इस केक को बनाते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या मैंने फ़ेस किया और कैसा बना ये केक, ये सब होगा आज की इस रेसिपी में। तो ज़रूर देखिएगा आप भी इसे, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये केक। तो चलिए रेसिपी को शुरू करेंगे। तो इस केक की आइसिंग के लिए ना सबसे पहले मैंने एक खुले से बर्तन में गर्म पानी लिया और फिर इसमें रख दिया ये बोल जिसमें मैंने क्रीम ले रखी है तकरीबन 1 कप जितनी। मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ की है, आप कोई भी और क्रीम ले सकते हो, बस उसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो ताकि वो अच्छे से व्हिप हो सके। और फिर इस क्रीम में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। जितनी क्रीम लेनी है उसकी आधी मैं डाल रही हूँ चॉकलेट। तो वज़न में ये क्रीम थी 280 ग्राम्स, तो चॉकलेट मैंने 140 ग्राम्स यूज़ की है। तो बस इसे मिक्स करेंगे जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। गर्म पानी में जो हीट है ना उस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो क्रीम मैंने यूज़ की थी ना, उसको मैंने यूज़ करने से पहले फ्रिज से थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दिया था किचन काउंटर पर, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि हल्की सी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो वो। तो बस हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है और इसके बाद ना अब इस बोल को निकाल कर मैंने पहले किचन काउंटर पर ही रख दिया 5 मिनट के लिए, ताकि ये हल्की सी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख दिया, नॉर्मल फ्रिज में ही रखा था 15-20 मिनट के लिए, ताकि क्रीम वापस से एकदम ठंडी हो जाए और फिर उसको विप करेंगे। तो जब तक ये क्रीम ठंडी हो रही थी तब तक मैंने केक को लेयर्स में कट कर लिया। और इसके लिए जो चॉकलेट स्पॉन्ज था ना, इसको मैंने एक रात पहले ही बेक कर लिया था। जैसे ही उसने मुझे बोला ना कि कल मुझे किसी भी हालत में केक चाहिए, तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज को बेक होने के लिए रखा। और इसके लिए मैंने अपनी बेसिक एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज की ही रेसिपी यूज़ की थी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर इसको ठंडा करके डीमोल्ड करके ना पन्नी में कवर करके इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था। और मेरे केक की हालत आप देख रहे हो। मुझे लगता है ना कि जब से मैंने ये केक बेक करने की सोची ना, तब से बस शायद गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि जिस कढ़ाई में मैंने इसको बेक किया था ना, केक फूलने पर उसके ढक्कन को टच हो गया और जब ढक्कन हटाया मैंने तो साथ ही में केक की लेयर भी निकल गई। बट आप देख रहे हो कि केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी था, तो मैंने इसी बेस के साथ ही कंटिन्यू किया, क्योंकि वैसे भी ये वाला जो ऊपर का अनइवन पार्ट है इसे हमें निकालना ही था। तो इसे निकाला मैंने और अंदर का टेक्स्चर तो आप देख ही रहे हो कि कितना एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, ये जालीदार है केक। और इसके बाद इस केक को मैंने रेगुलर केक की तरह 3 लेयर्स में कट किया। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने ये क्लिंग रैप में अपने केक को स्टोर किया था ना, अगर आप केक सेल भी करते हो या फिर पहली रात केक को बनाकर रखना चाहते हो स्पॉन्ज को, तो इस तरह से पन्नी में आप अपने केक को स्टोर करिएगा। बस अच्छे से कवर करिए क्लिंग रैप में और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। और आप देखोगे कि जब इस तरह से स्टोर किया हुआ केक आप नेक्स्ट डे या शाम को या थोड़ी देर बाद कट करोगे ना, तो उसकी जो कटिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से एकदम फाइन निकल कर आएगी। तो बस ये केक की तीनों लेयर्स आ गई थी। और इसके बाद अब ये जो क्रीम मैंने फ्रिज में रखी थी, अब ये भी अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे से विप किया स्टिफ पीक्स आने तक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आपको लगे कि क्रीम विप नहीं हो रही है, क्योंकि गर्मियों में ना कभी कभी फ्रिज में वो इतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, तो आप उसको 5-10 मिनट के लिए या थोड़ी और देर के लिए फ्रीज़र में रख दो, उससे वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी और फिर वो विप हो जाएगी। मेरी ये क्रीम अच्छे से विप हो गई थी, स्टिफ पीक्स मैंने लग गई थी इसमें। इस क्रीम को ना मैंने 5-10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख दिया। इसके बाद ना मैंने केक की आइसिंग शुरू की, जिसके लिए टर्न टेबल के ऊपर सबसे पहले ना एक गीला टिश्यू लगा दिया और फिर इसके ऊपर केक बोर्ड रखा। इससे केक बोर्ड जो है ना, ये अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा नहीं। और इसके ऊपर अब लगाई थोड़ी सी क्रीम, फिर रखी केक की पहली लेयर और इसे मैंने मॉइस्ट किया शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए आधा कप गर्म पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स किया था। और जब वो पानी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया ना, तब मैं उससे अपना केक मॉइस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैंने उसके ऊपर क्रीम लगाई, फिर इसे थोड़ा स्मूथ करके इसके ऊपर रखी केक की सेकंड लेयर और फिर से इसको मॉइस्ट किया और सारे स्टेप्स को रिपीट किया। थर्ड लेयर को रख के पूरे केक को क्रीम से कवर किया। अच्छा, वैसे तो मैं ऑलरेडी इतने सारे केक बना चुकी हूँ, आपके साथ भी बहुत सारे केक शेयर किए मैंने, बट पता नहीं क्यों आज का ये केक बनाने के लिए ना मैं थोड़ी सी नर्वस थी, थोड़ी कॉन्शियस थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस इस केक की थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली मैंने और इसके बाद ना इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि क्रीम जो है ना ये थोड़ी सी सेट हो जाए। इसके बाद केक के ऊपर पोर करने के लिए ना मैंने एक चॉकलेट गनाश बनाया। एक्चुअली मेरी फ्रेंड को ना चॉकलेट और चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इस केक में भर भर के चॉकलेट ऐड की थी। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली और 70 ग्राम ली क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम थी ये। और फिर इसको मैंने मेल्ट कर लिया, मैंने माइक्रोवेव में ही मेल्ट कर लिया था, आप डबल बॉयलर मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो बस गनाश तैयार हो गया और इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रखा, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए।
इसके बाद अब ये जो केक मैंने फ्रिज में रखा था ना, इसको भी रखे हुए 20-25 मिनट हो गए थे। तो इसके बाद मुझे इसके ऊपर गनाश पोर करना था। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही इसके ऊपर गनाश पोर कर देती हूँ, बाद में सारे केक बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों इतना ज़्यादा मैसी करना है इसको, तो हम केक को उठा के एक रैक के ऊपर रख लेते हैं। तो मैंने 2 स्पैचुला की हेल्प से केक को इस तरह से लिफ्ट किया और इसे मुझे रखना था एक रैक के ऊपर जिसके नीचे मैंने प्लेट लगाई थी। और जैसे ही मैं इसको रखने लगी ना, ओह गॉड, आप देख रहे हो कि क्या हुआ मेरे साथ। ये गलती से स्पैचुला रैक में अटक गया और पूरा का पूरा केक ही उल्टा होके गिर गया। तो मैंने इस स्टेज पे बस रोना शुरू कर दिया। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, हम इसको एक बार ठीक करने की कोशिश करते हैं, तुम कर सकती हो इसको ठीक। और अगर नहीं भी होगा तो तुम अपनी फ्रेंड को बोल देना, तुम्हारी फ्रेंड है, वो समझ जाएगी। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार मुझसे कोई डिमांड की है तो मुझे पूरा करना है। और बाय चांस क्या हुआ कि इस केक के लिए जो क्रीम मैंने विप की थी ना, वो थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी। तो मैंने पहले जो लगी हुई क्रीम थी इसको ठीक किया, फिर से इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाई और फिर से उसको फिनिश किया और फिर से इस केक को 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। और जब मैंने वापस से इसके ऊपर गनाश पोर करना था ना, तो फिर से मैंने इस केक को उठाया। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही गनाश डाल देती हूँ क्योंकि आज दिन थोड़ा बुरा है। बट मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ऐसा कर लूँगी ना तो आगे के लिए शायद मेरे मन में एक डर बैठ जाएगा और फिर मैं ये वाला स्टेप शायद कभी भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने इसको वापस से उठाया बड़े आराम से और फिर से इसको रखा रैक के ऊपर। बहुत ईजी स्टेप है ये। आज बाय चांस शायद कुछ गड़बड़ थी या मैं कॉन्शियस थी, इस वजह से गड़बड़ हुई। बट आप ऐसा कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। तो बस अब इसके ऊपर पोर किया गनाश। और अब गलती की मैंने यहाँ पर एक फिर से, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों को करते करते जो मेरा गनाश था वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया, मतलब थोड़ा सा सेट होने की कंसिस्टेंसी में आया, तो फ्लो ही नहीं रही उसकी कंसिस्टेंसी। तो मैंने बिना देखे समझे इसको ऐसे ही पोर कर दिया। तो अब मुझे स्पैचुला के साथ इसको इस तरह से फैलाना पड़ रहा है और पूरे केक को मैंने इससे कवर कर लिया है। वैसे इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा काम बढ़ गया था मेरे लिए। फिर से मैंने इस केक को अब रैक के ऊपर से उठाया और फिर से इसको रखा अपने केक बोर्ड के ऊपर। और इसे रैक से उठाते हुए भी ना, अगर आप ध्यान से देखो तो साइड से ना केक हल्का सा नीचे से खिसक गया था, बट इसको मैंने ठीक कर लिया स्पैचुला से प्रेस करके। इसके बाद ना अब इस केक की गार्निशिंग करनी थी, जिसके लिए मेरी फ्रेंड ने स्पेशली बोला था कि कुछ ऐसा सा केक बनाई हो जिसे देखते ही ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। तो बचपन में ना हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हाथों से पानी स्प्लैश करना बहुत ज़्यादा खेलते थे, चिढ़ा देते थे बस एक दूसरे को ऐसे ही। तो मैंने सोचा वही थीम केक बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट को माइक्रोवेव में डाल के मेल्ट किया और फिर इसको स्प्लैश किया अपने केक के ऊपर। और क्योंकि आज दिन बुरा था तो गलती से जो स्टार्टिंग की वीडियो थी वो डिलीट हो गई और थोड़ा सा केक कवर हो चुका था चॉकलेट से, बट मैं आपको दोबारा से एक बार डाल के दिखा रही हूँ। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस हमने सिर्फ ऐसे उंगली से और थंब से बस इस तरह से स्प्लैश करना है चॉकलेट को अपने केक के ऊपर रैंडम सा। तो एक तरह का पैटर्न सा बन जाएगा इसके ऊपर, जो आसान भी है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से चॉकलेट को ऊपर भी और साइड्स पे भी थोड़ा थोड़ा सा स्प्लैश कर दिया मैंने। और सच बताऊँ ना, अब ये केक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे आपको कैसा लगा ये केक और इसकी गार्निशिंग का आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और क्या लगता है आपको कि मेरी फ्रेंड को ये पसंद आया होगा? वैसे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी इस केक को लेके। और इसके बाद मैंने इसको बस आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया और इतने में मेरी फ्रेंड के आने का भी टाइम हो गया। और उसने आते ही सबसे पहले फ्रिज खोल के मेरा केक चेक किया और जब उसने ये केक देखा ना, वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई। और देखते ही वो समझ गई थी कि किस थीम पे मैंने केक बनाया है। और वो इतनी खुश थी कि उसने मुझे बोला कि इसकी स्लाइस जो है ना, ये तू ही कट करेगी क्योंकि तूने इतनी मेहनत से मेरे लिए केक बनाया है। तो फाइनली मैंने ये केक कट किया और उसने स्पेशली बोला कि तू वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले ताकि तेरी मेहनत भी ख़राब ना हो। फ्रेंड्स तो आखिर ऐसे ही होते हैं। तो बस मैंने इसको कट किया। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद मेरा ये केक बनकर तैयार हो गया और मेरी फ्रेंड को पता भी नहीं चला। वैसे आप भी मत बताइएगा उसे, बस आप सिर्फ इस केक को ट्राई करिए और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।